ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया है जिसमें कि ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली बताया है कि क्या अगर कोई टेनेंट होता है जो किराएदार होता है, अगर वो अपने मकान मालिक को रेंट टाइम पे नहीं देता या फिर रेंट देने में डिफ़ॉल्ट करता है तो क्या मकान मालिक, क्या लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, यानी कि कोई क्रिमिनल केस या कोई पुलिस कंप्लेंट करवा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों आज मैं आपको इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या कहा है, क्या जजमेंट दी है। लेकिन वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको भी ये लीगल अपडेट मिलते रहे। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है आशीष डावर द लीगल बाबा। तो कई बार ऐसा होता है कि जो टेनेंट होता है, जो किराएदार होता है, वो अपने मकान मालिक को रेंट नहीं दे पाता या रेंट देने में डिफ़ॉल्ट कर देता है। तो इस सिचुएशन में क्या लैंडलॉर्ड अपने किराएदार के ऊपर एफआईआर रजिस्टर करवा सकता है या नहीं करवा सकता। ऐसा बिल्कुल सिमिलर केस ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आया था और 7 मार्च 2022 को ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी हद तक क्लैरिफाई कर दिया था कि क्या लैंडलॉर्ड अपने किराएदार के ऊपर इस सिचुएशन में एफआईआर रजिस्टर करवा सकता है या नहीं। तो दोस्तों केस का नाम है नीतू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। तो इस केस की क्या कहानी है, इस केस में क्या हुआ था और ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के ऊपर क्या फैसला दिया था, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ आगे चल के। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस केस के फैक्ट्स को। इस केस में ये हुआ था कि जो किराएदार था वो अपने लैंडलॉर्ड को, अपने मकान मालिक को काफ़ी महीनों से किराया नहीं दे पा रहा था, रेंट देने में डिफ़ॉल्ट कर रहा था। तो मकान मालिक ने क्या किया, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर किराएदार के खिलाफ सेक्शन 406 इंडियन पीनल कोड 1860 एंड सेक्शन 420 इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत एक एफआईआर रजिस्टर करवा दी। एफआईआर होने के बाद जो किराएदार था, जो टेनेंट था, वो ऑनेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए अंडर सेक्शन 482 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये प्रे किया कि उनके ऊपर जो एफआईआर हुई है वो क्वॉश करी जाए, वो रद्द करी जाए, क्योंकि वो एफआईआर उनके ऊपर नहीं बनती थी। लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने इस मैटर में इंटरफेयर करने से मना कर दिया, जिसके चलते जो टेनेंट था वो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और जब ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर आया तो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू फ्रेम किए, जिसमें कि उन्होंने कहा कि क्या इस सिचुएशन में किराएदार के ऊपर मकान मालिक एफआईआर दर्ज करवा सकता है या नहीं करवा सकता। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लीगल प्रोविजंस क्या है। इस केस में 2 सेक्शंस हैं, पहला सेक्शन 406 आईपीसी एंड सेक्शन 420 आईपीसी। और दोस्तों सेक्शन 40 आईपीसी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाता है और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की अगर आपको क्लियर डेफिनेशन पढ़नी है तो सेक्शन 403 आईपीसी में आपको जाना पड़ेगा, जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली अपने पास रख लेता है और अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखता है और वो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो दोस्तों जो इस केस में डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इस लॉ को पढ़ के सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि सेक्शन 406 आईपीसी कैन नॉट बी मेड आउट, तो उस सेक्शन को हटा दिया गया है। और अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की, विच इज सेक्शन 420 आईपीसी, यानी कि चीटिंग। और अगर आपको इसके बारे में क्लियरली पढ़ना है तो आपको सेक्शन 415 आईपीसी में जाना पड़ेगा, जो कि ये क्लियरली बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति डिसऑनेस्टली किसी को इंड्यूस करके उसकी प्रॉपर्टी रख लेता है अपने पास, तो उस केस में सेक्शन 420 आईपीसी बनता है। और इस केस में क्या है कि इस केस में जो किराएदार है उन्होंने रेंट पे ली थी प्रॉपर्टी और उन्होंने अपने मकान मालिक को इंड्यूस नहीं किया था डिसऑनेस्टली, उन्होंने पहले किराया दिया, उसके बाद वो डिफ़ॉल्ट करें। तो दोस्तों इस केस में सेक्शन 420 भी नहीं बनेगा। तो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बोल दिया कि अगर आपका टेनेंट, आपका किराएदार अपने मकान मालिक को रेंट नहीं दे पाता, रेंट देने में डिफ़ॉल्ट करता है, तो इस केस में आप सेक्शन 406 या 420 आईपीसी नहीं फ्रेम कर सकते अपने किराएदार के ऊपर, ना ही उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करवा सकते। तो दोस्तों अब क्वेश्चन उठता है कि जो लैंडलॉर्ड है उसके पास क्या रेमेडी बची है, उसके पास क्या सॉल्यूशन है कि वो अपने किराएदार से अपना किराया भी ले और उससे मकान भी खाली करवाए। तो दोस्तों इन दिस सिचुएशन किराएदार को क्या करना होता है, सिविल सूट फॉर एविक्शन डालना होता है, यानी कि निष्कासन का दावा डालना होता है, जिसमें कि वो अपने किराएदार से अपना रेंट भी क्लेम कर सकता है और उनको अपनी प्रॉपर्टी से निष्कासित भी कर सकता है, यानी कि एविक्ट भी कर सकता है। और दोस्तों ये केस रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में भी डल जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और इस वीडियो से आपकी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो जो कि मिलती जुलती हो इससे। तो दोस्तों मेरा चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को आप सब्सक्राइब करते रहिए ताकि ऐसे लीगल अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।